5000 वर्ष हो गए। ये दिल्ली को परिस्तान कहते थे, अभी वो ही परिस्तान इसमें ये राधे कृष्ण हैं। ये राधे कृष्ण राज्य करते थे। वो कब्रिस्तान बन गया है। बन रहा है और भी कब्रिस्तान बनता जाएगा। लक्ष्मी नारायण भी वही थे, परंतु इतना पता नहीं है कि राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। ये भी कोई विद्वान आचार्य को पता नहीं है। 28/9/1963 की वाणी का 6 पेज। यानी युग तो 4 ही हैं, सतयुग, त्रेता, जिन्हें कहे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी 2 घराने हुए। एक हुआ 16 कला संपूर्ण और दूसरा हुआ 14 कला। अब 14 कला कौन और 16 कला कौन, कोई को भी पता नहीं है। 16 कला और 14 कला 2 बना दिया, परंतु ये किसको बना दिया? लक्ष्मी नारायण को तो उड़ा दिया। राम को सो ले गई त्रेता में और श्री कृष्ण को ले गई द्वापर में। तो अब बताओ सतयुग में कौन रहा? कोई को भी पता नहीं है। क्या सतयुग को भुलाए दिया? क्यों भुलाए दिया? सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण है ना। 16 कला उनको कहेंगे और कृष्ण द्वापर युग में उनको 16 कला कहना, त्रेता में रामचंद्र को 14 कला कहना, ये उल्टा हिसाब कैसे हो गया? कोई को भी समझ नहीं है। और यहाँ तो समझाते रहते हैं, परंतु बुद्धि में बैठता नहीं है। और बुद्धि में बैठे भी कैसे, जबकि बाबा के साथ योग हो तो बुद्धि में बैठे। योग ही नहीं है तो बुद्धि में कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि ये योग है ना, बाबा के साथ योग है। वो साजन है सभी सजनियों का एक, उस एक को ही पुकारते हैं, बाकी तो सभी सजनियां हैं। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम। अब बताओ वो एक ब्राइड ग्रूम कौन है? सभी तो सजनियां हैं।
ये साजन सजनी का संबंध साकार में होता है या निराकार में होता है? साकार में होता है। अभी वो एक ब्राइड ग्रूम कहेंगे परम पिता परमात्मा, दो अक्षर हैं, पहले परम पिता फिर परमात्मा। तो समझ लिया ना, गुरु है ब्राइड ग्रूम, तो क्या वो गुरु तुम्हारा पति है? तुम्हारे पति को गुरु कहें, उनको पति कहा जाएगा, परंतु पतियों का पति तो वो है ये पति थोड़े ही तुम्हारे कुछ लगते हैं। और ये भी समझाया है, बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा भी बाप हूँ, और बाप से तुमको वर्षा मिलता है। काहे का वर्षा मिलता है? कहेंगे संपत्ति का वर्षा मिलता है। वो हद के बाप होते हैं तो हद की संपत्ति है, ये बेहद का बाप है तो संपत्ति भी बेहद की है। संपत्ति का वर्षा गुरु से नहीं मिलता है, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु लोग तो घर बार छोड़ते हैं। वो संपत्ति तुमको कैसे देंगे? तो ये संपत्ति की बात है ना, उनसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा संपत्ति देते हैं। वो संपत्ति तो काग विष्ठा समान सुख देती है, और वो ऐसे ही कहेंगे। परंतु नहीं, क्या तुम समझते हो कि स्वर्ग में काग विष्ठा समान सुख होगा? अरे स्वर्ग में तो अथाह सुख है। वो सुख सन्यासी लोग क्या भोगेंगे जो घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। वो कहते ही हैं नारी नागिन है, और ये जो सुख है वो काग विष्ठा समान है। परंतु क्या स्वर्ग में काग विष्ठा समान सुख होता है? स्वर्ग के लिए तो कहते हैं कि मर करके स्वर्ग प्राप्त होता है, इसलिए कहा गया है स्वर्गवासी हुआ, माना वैकुंठ गया, वहाँ अथाह सुख है। और वो अथाह सुख कोई सन्यासी थोड़े ही देंगे जो घर छोड़ करके जाते हैं। यहाँ सिंध में जो थोड़ा हुआ तो वहाँ भट्टी तो जरूर बननी थी। ये ड्रामा में पार्ट था, वो तो जो पार्ट बजावे, जिन्होंने बजाया उनको मालूम। बेचारी दुनिया क्या जाने कि इनकी भट्टी बनी।
जो शास्त्रों में नुदी हुई है, जो शास्त्रों में लिख देते हैं कि बिल्ली के पुंगरे बच गए। अब तुम समझते हो ना कि बिल्ली के पुंगरे कौन हुए? चरियाई भी लिख दी है। अभी ये कोई वो बिल्ली के पुंगरे थोड़े ही हैं। तो माया बिल्ली की बात है। बट्टी बननी थी और इनके ऊपर सितम हुए। इनके ऊपर बच्चे माने कौन बच्चे? क्या नाम दिया उन बच्चों को? पुंगरे। है? अरे बिल्ली के पुंगरों पर सितम हुए। पुंगरे मतलब बाबा है बच्चे, बिल्ली के बच्चे। ह्यूमन बिल्ली या एनिमल बिल्ली? इसलिए ये फिर जाकर के वहां उनको मिले। बाकी भगाने की तो कोई बात ही नहीं है। अरे यहाँ कोई एक को भगावे तो गवर्नमेंट तो कोर्ट में खड़ा कर देती है, और यहाँ तो इतनी ढेर सारी भागी और एक ने बैठ करके संभाला। नाम तो इनका करते थे ना, पर वो कहते थे भाई मैं तो नहीं हूँ भगाने वाला, मैंने इनको भगाया ही नहीं है, और न मैं कोई कृष्ण हूँ, नहीं मैं किसी की मटकी फोड़ता हूँ, और न ही कोई मक्खन चुराता हूँ। ये सब तुम लोगों की नॉनसेंस बातें हैं। मैंने किसी को भी नहीं भगाया। मेरा ये काम नहीं है। ये तो और कोई बात है जो इन बच्चियों को बट्टी बनाने का था, ड्रामा में बनाना था। नहीं तो भला गैया कहाँ से आई? जरूर भागी थी। अब कृष्ण के लिए कहते हैं कृष्ण ने फलाने को भगाया, फिर गौशाला बनाई थी। अब भला क्यों भगाई थी? बोलते हैं पटरानी बनाने के लिए भगाई। अरे पटरानी तो तुम भी बन सकती हो, परंतु बनाने वाला तो परमात्मा है ना। कृष्ण की कोई थोड़ी बात है। कृष्ण तो सतयुग का लाडला बच्चा था। वो बेचारा इन बखेड़ों को क्या जाने। कृष्ण जो सतयुग का लाडला बच्चा, देखो यहाँ शास्त्रों में कृष्ण की कितनी महिमा करते हैं, और वो कहते हैं कृष्ण को 84 जन्म में क्यों ले आते हो। अरे
हम तो महिमा ही उनकी करते हैं जो ऑलराउंडर पार्टधारी होते हैं, पूरे 84 का चक्कर लगाते हैं। और वो कहते हैं कि कृष्ण को 84 जन्म में क्यों ले आते हो? तो जरूर 84 जन्म तो लेना पड़े ना। कब पहले वाला लेवे तो दूसरा भी पुनर्जन्म में आना पड़े। अब वो बात तो समझानी पड़ती है। कृष्ण आ रहे हैं, आ रहे हैं तो कब आ रहे हैं? हाँ, सतयुग का मालिक आ रहे हैं, परंतु अभी तो यहाँ नहीं है। आएगा तो पावन दुनिया में आएगा या इस पतित दुनिया में आवेगा? उसी नाम रूप से स्वर्ग में आवेगा या नरक में आवेगा? देवताएं तो यहाँ नरक में आते ही नहीं है। जब नई दुनिया होगी तब हम सब फिर उनके साथ आएंगे, क्योंकि हम पढ़ाई भी पढ़ते हैं ना, न कि एक जन्म के लिए पढ़ते हैं। हम तो जन्म जन्मांतर के लिए पढ़ते हैं। तो बाप अभी समझाते हैं, पहले एक बात समझाओ। कुत्ते बिल्ली में भगवान को, साधु संत महात्मा में भगवान को ऐसे मत समझो। अरे भगवान तो भगवान है, भक्त भगवान को याद करते हैं। तो यहाँ थोड़े ही भक्त कहते हैं हे भगवान, हे परमपिता, ओ गॉड फादर। ये कहते कौन है? आत्मा ही कहती है। आत्मा उनको कहेगी और वो फिर उस फादर को कहते हैं हे परमपिता परमात्मा। उनको कहा जाता है हे परमपिता परमात्मा। इस फादर को नहीं कहेंगे। 28/9/63 की वाणी का 7वां पेज। अब हे गॉड फादर तो नहीं कहेंगे ना बाप को। देखो ये सब तो बहुत दुखी हैं, तब कहा जाता है रहम करो। भक्त याद करते हैं ना, तो बाप आकर के समझाते हैं ये भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है। द्वापर से लेकर फिर है भक्ति मार्ग। द्वैतवादी युग है ना। देवताएं तो अद्वैत होते हैं। पहले भक्ति, अब व्यभिचारिणी, पीछे व्यभिचारिणी भक्ति होती है। पहले तुम सब हमको पूजते थे, कुछ नीचे उतरेंगे तो जरूर। तो देवताओं की पूजा, भक्ति को व्यभिचारी तो बनना ही था। मनुष्य जो देवी देवताएं वाले थे, उतरते उतरते अभी कुत्ते बिल्ले की पूजा करते हैं। उनको तुम कहते हो कि कुत्ते में है, बिल्ले में भगवान,
तो तुम बरोबर कच्छ बच्छ को पूजते हो। देखो बेविचारी भक्ति करने से तुम्हारी क्या हालत हो गई है। खिक्कर भीतर को पूछते रहते हो। इसको कहा जाता है बेविचारी भक्ति। और ये भक्ति करते करते बड़े ही दुखी हो गए हो, एकदम दुखी। कहाँ स्वर्ग कहाँ ये नरक। स्वर्ग में देवताएं अद्वैतवादी और द्वापर से द्वैतवादी। यहाँ किसके पास पैसा हुआ तो बोलते हैं हम स्वर्ग में हैं। तुम्हारा बाप भी मर जाएगा जिसने तुमको पैसा दिया, तुम उसको कहते हो स्वर्गवासी हुआ। स्वर्गवासी हुआ तो नरक में ही था ना, तुम भी तो नरक में हो ना। तो तुमको अपन को नरकवासी करने कहने के लिए लज्जा नहीं आती है क्या? अच्छा कोई भी हो तुम उनको कह सकते हो। सब साधु संत महात्मा राधा कृष्ण प्रेसिडेंट आदि नेहरू भी जो भी होकर गए सब नरकवासी है। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, नरक कलयुग को कहा जाता है। परंतु ये बात भी बुद्धि में नहीं बैठती कि स्वर्ग स्वर्ग है, नरक नरक है। स्वर्ग स्व स्थिति में जाने से बनता है, नरक बनाने वाले देहाभिमानी मनुष्य हैं। ये कलयुग नरक है, सतयुग स्वर्ग है। सदगुरु ने स्वर्ग बनाया, अभी कलयुग को पलटा करके स्वर्ग बनाना ये तो सत्य के रचयिता का काम है या कि साधु संतों का काम है? नहीं, बाप तो आकर कहते हैं सब पतित कलयुग को बदल करके सतयुग बनाता हूँ। पतित कलयुगवासी सो भी भारतवासी बने हैं, क्योंकि मैं आए करके भारत में जन्म लेता हूँ। तुम बच्चों को फिर से देवी देवता बनाने के लिए सहज राजयोग सिखलाने के लिए आया हूँ। ये बात सिवाय तुमको मेरे सिवाय कोई नहीं बता सकता, कोई भी राजयोग सिखला नहीं सकता। ये देखो सत्यनारायण की कथा, सत्य बोलते हैं, कहते हैं मैं तुम बच्चों को फिर से वो राज्य देने के लिए आया हूँ। तुमको राज भाग दे करके सुखी बनाए करके फिर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। मेरे को कोई याद नहीं करती। तुम बच्चे जब स्वर्ग में सुखी हो जाएंगे तो तुमको कोई भी याद करने की दरकार नहीं रहती है, क्योंकि याद करते हो तब जब तुमको दुख मिलता है, तभी कहते हो गॉड फादर मर्सी करो, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। और ऐसे सभी करते हैं। अभी वो परम पिता परमात्मा ही कहते हैं बच्चे मैं आया हुआ हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आया हूँ। वो पढ़ेगा लिखेगा
सहज राजयोग सीखेगा तो ये सीखने का स्कूल हुआ। भगवानवाद तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, क्योंकि राजयोग सिखाता हूं ना, और भगवान ही तो राजयोग सिखाएगा। भगवान के सिवाय मनुष्य को राजा कौन बनाएगा? मैं ही आकर के तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। भगवान ही सिखलाएगा। तो उस निराकार भगवान को साकार जरूर चाहिए। तुम सभी निराकार आत्माएं हो, तुम साकार में आए हुए हो, तुम सभी इनकॉर्पोरियल हो। तो कॉर्पोरियल में आए हुए हो, तो तुम साकार और निराकार दो इकट्ठे हो। साकार ये शरीर है और निराकार ये आत्मा। इनकॉर्पोरियल आत्मा भी हो और कॉर्पोरियल शरीर भी हो। दोनों को मिलाने से जीवात्मा कहा जाता है। जीवित आत्मा, नहीं तो आत्मा के बगैर शरीर कुछ कर नहीं सकता। इनकॉर्पोरियल और कॉर्पोरियल, जब इनकॉर्पोरियल कॉर्पोरियल से अलग हो जाता है तो उसको मरना कहा जाता है। परंतु वो इनकॉर्पोरियल कहते हैं कि मुझे तो एक शरीर छोड़ करके दूसरा पार्ट बजाना है, दूसरा शरीर धारण करता हूँ, मैं जाता हूँ दूसरा पार्ट बजाने के लिए, और मुझे ये दूसरा पार्ट बजाना ही होता है। जब दूसरा पार्ट बजाने जाते हो तो तुम रोते क्यों हो? अरे ये तो ड्रामा में नूंद है, तुमको रोने की क्या दरकार है? बाप ने बैठ करके ये बातें समझाई हैं। इसलिए हमारे पास कभी कोई रोते नहीं है, क्योंकि समझ गए हैं आत्मा जो शरीर छोड़ती है उनको पार्ट भी मिला हुआ है। और कब से ये पार्ट मिला? अनादि पार्ट मिला हुआ। परंतु ये बात समझते नहीं है। तुम कहेंगे हम शरीर छोड़ करके फिर दूसरा शरीर सतयुग में लेकर के पार्ट बजाएंगे। तो देखो अभी ये आत्मा कितनी कथा सुनाती है। मैं एक पार्ट सतयुग में बजाए 8 जन्म लेकर के शरीर पिछाड़ी शरीर ले, दिन मास नाम रूप देश काल बदलता जाता हूँ, फिर जन्म लेता जाऊंगा। सूर्यवंशी में भी 8 जन्म लूंगा, चंद्रवंशी में 12 जन्म लूंगा, वैश्य वंशी में भी और शूद्र वंश में भी, दोनों में मिलाकर के 63 जन्म लूंगा। फिर ये है मेरा अंत का जन्म। अंत के जन्म में आकर के फिर बाबा की गोद में बैठूंगा। अभी कितनी सीधी सादी बात बताते हैं, बिल्कुल सीधा ज्ञान है। ईश्वरीय गोद के बाद तुमको 21 जन्म के लिए दैवी गोद मिलेगी। फिर वहां तुमको कभी रोने की दरकार नहीं होगी। तुम जानते हो
कि दैवी बोध के बाद फिर जब रावण राज्य आता है, यानी माया का राज्य आता है, जहाँ विकारों का राज्य होगा, तुमको आसुरी गोद मिलना शुरू होगी, तब तुम जन्म लेते ही रोने लग पड़ेंगे। आसुरी गोद मिलते मिलते तुम इस समय में कौड़ी तुल्य बन गए हो। महान दुखी हो गए हो। अभी कोई भी सुखी नहीं है। अगर सुख कहते हैं तो अल्पकाल का है। जो कहते हैं कागविष्टा समान सुख, बाकी स्वर्ग में तो कोई कागविष्टा समान सुख नहीं होता है। अभी वो कोई सन्यासी थोड़ा ही दे सकते हैं। ये स्वर्गीय सुख तो बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता है। बाप कितनी सहज बातें बैठ समझाते हैं। और तुम सब स्टूडेंट्स हो ना, तो ये तुम्हारी स्टडी हुई। अभी स्टडी है तो बड़े से बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि गॉड फादर पढ़ाते हैं। सब पढ़ाई से तुमको मनुष्य से देवता बनना है। इतना उच्च पद तुमको मिलता है। स्वर्ग का देवता बनना और कलयुगी नरक से स्वर्ग के देवता बने तो पढ़ना तो जरूर पड़ेगा। यानी बैरिस्टर बनने के लिए स्कूल में जाएगा। वो स्कूल में जाने वाला बच्चा ये तो नहीं कहेगा हमको बहुत काम है, हमको कर्म बंधन है, घर बार का बंधन है, छाई तुम्हारे पास बंधन है। अभी तो देखो कितना कहते रहते, गॉडली पढ़ाई पढ़ने के लिए कैसे बोलते हैं। अरे मास्टर है, स्टूडेंट कब ऐसे कहेगा तो उस मास्टर को हम क्या करेंगे। मैं कहाँ से आया हुआ हूँ तुमको पढ़ाई पढ़ाने के लिए, कितनी दूर से आता हूँ, परम धाम से आता हूँ ना, आता भी हूँ और जाता भी हूँ। ये हमारा नंदीगण है। अभी नंदीगण में कोई बैल तो नहीं होगा ना, वो जानवर बैल थोड़ा ही होगा। ये वंडरफुल बात है। इसलिए बाबा कहते हैं ये वंडरफुल बातें तुम्हारे सुनने की हैं, और सो भी ये बातें कोई रोज सुने और रोज समझे तो उनको पहले विश्वास बैठे। कौन सी वंडरफुल बात के बारे में बोला, इसका मिसाल दिया है। नंदीगण की बात बताई। ये कोई जानवर बैल नहीं है,
तो बैल क्यों दिखाया हुआ है? मनुष्य दिखाई देते, ब्रह्मा का चोला रख देते, बैल क्यों रखा हुआ है? परंतु इन बातों को बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकता। क्या समझाने की बात हुई है? हाँ, नंदीगण के बारे में क्या समझाया? जानवर बैल, देवताओं को इशारा काफी होता है। क्यों बैल कहा? बैल तो नहीं है। बैल है या मनुष्य है? फिर बैल क्यों कहा? आत्मा। क्योंकि बैल में जैसे जानवरियत होती है, ऐसे ही पुरुषार्थी मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य से देवता बनने वाले, जब तक उनका पुरुषार्थ चालू रहता है, बैल की तरह देह अभिमान रहता है। और उन देह अभिमान धारण करने वालों में पहले पहले कौन है? एक ब्रह्मा बाबा। या नंदीगण बोला? नंदीगण बोला। नंदीगण बोला है। एक की बात नहीं है, जैसे कहते हैं एक अर्जुन की बात नहीं। और ये बातें समझाने वाला कोई साधु संत महात्मा नहीं है। ये शरीर भी तो पतित है ना। बहुत जन्म के अंत के जन्म में भी, अंत के भी जन्म में ये शरीर मिलता है। ये बात हम बता देते हैं। तो कैसा होगा? बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का शरीर है, तो कैसा शरीर होगा? तमो से तमो प्रधान। बाप ने इस पतित शरीर में, रावण की दुनिया में, पराई दुनिया में आकर के प्रवेश किया। ये पराया देश है। दूसरे देश में रहने वाले आए देश पराए। पराया क्यों कहते हैं? कोई तो मतलब होगा। पराये का क्या मतलब है? अपने में सुख होता है या पराये में सुख होता है? यानी भगवान पराये देश में क्यों है? कहते हैं ये तो भगवान की सारी रचना है, परंतु भगवान की जो सारी रचना है, भगवान ने सुखी सृष्टि रची या दुख की सृष्टि रची? सुखी सृष्टि। तो ये दुख की सृष्टि भगवान की सृष्टि है क्या? नहीं, रावण की है। तो अब तुम समझ गए हो कि ये पराया क्यों कहा जाता है। क्यों कहा गया? दुख की सृष्टि, दुख की सृष्टि में भगवान आते हैं। कौन है पराया? रावण। कब से आया? द्वापर से। कौन आया द्वापर से? जो भी और अन्य धर्म स्थापन करने वाले धर्म पिताएं आए, वो तुम्हारे अपने बाप हैं या पराये बाप हैं? तो भगवान ही आकर के इन बातों को समझाते हैं। अरे ये रावण का राज्य है, पराया राज्य है। सब पराये राज्य में एक दो को पतित बनाया जाता है। ये पतित बनाने वाला राज्य है। यथा राजा तथा प्रजा बन जाती।
अभी तो मैं आया हुआ हूँ, इसमें आया हुआ हूँ, है पराये देश में आया। पराये देश में सिर्फ, और नहीं, और कुछ पराया नहीं है। पराया तन। हाँ, पराया तन। ये जो तन है, जिस तन में मैं आया हुआ हूँ, ये भी खून मेरा है, यह रावण का खून का बना हुआ है। और क्या कहते हैं? ये भी पराया तन है। पराया तन है तो परायों जैसा काम करेगा या मेरे जैसे काम करेगा? ये पतित रथ है। फिर पूछेंगे भगवान को पतित रथ लेने की क्या दरकार पड़ी? भगवान पावन रथ क्यों नहीं लेता? नहीं, सब पतित दुनिया में पावन कहाँ से आएगा? क्या ये सन्यासी पावन नहीं है, पतित नहीं है? पूरा पूरा पतित है। ये सन्यासी भी तो पतित हैं, पावन कहेंगे? नहीं, इन्होंने तो तुमको मेरे से भी विमुख कर दिया। इन्होंने तो अपन को गुरु कहलाए, तुमको नरकवासी बनाया। तो जिन्होंने नरकवासी बनाया है, मेरे बच्चों को भी नरकवासी बना दिया, उनमें मैं कैसे आऊंगा? मुझे तो गृहस्थी धर्म चाहिए, मुझे निवृत्ति मार्ग का धर्म नहीं चाहिए। मैं फाउंडेशन डालने के लिए गृहस्थी में आऊंगा या सन्यासी में आऊंगा? गृहस्थी। स्वर्ग में जो प्रवृत्ति मार्ग था, जो पवित्र था, वो अब पतित बन गए। मुझे प्रवृत्ति मार्ग को ही फिर पावन बनाना है। वो सन्यासियों का तो धर्म ही दूसरा है। तो इतनी बातें तुमको समझाता हूँ। अच्छा, आज बच्चों को थोड़ी देरी हो गई है। कौन से पेज की मुरली चल रही है? 63 की हैं? 63। कौन से पेज की चल रही है? 7 नंबर 7वां पेज। 8वां पेज। तो आज थोड़ी देरी हो गई है। समझने का तो बहुत ही होता है। बच्चों को भी समझाते हैं कि हे बच्चे, जब तुमको टाइम मिले तो मुझे याद कर दो, क्योंकि बोझा तो तुम्हारे पास बहुत है। तो बहुत याद करता हूँ ना। कौन बोला? मैं बहुत याद करता हूँ और बच्चों को भी सिखलाता हूँ। ये देखो कितनी खांसी होती है। ये 63 जन्म के कर्मों का हिसाब किताब तुम्हारा पिछाड़ी में है। जब भी तुम और ये सभी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे तो ये तुमको खांसी आदि कुछ भी नहीं रहेगी। यदि शरीर का लगाव ही छोड़ देंगे ये हुई आत्मा की पुरानी ड्यूटी।
पौधे लगते लगते काली बन करके ये जूती कोई काम की नहीं रही। अभी ऐसे छोड़ना है शरीर को जैसे सर्प नई फल के लिए छोड़ता है। वैसे जब भी याद में बैठते हैं ना, तो जब भी वो समय आवेगा बाप की याद में बैठने का, ऐसे बैठे सन्यासी बहुत होते हैं, अंत में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। जो तत्व योगी होते हैं वो भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और फिर गिर जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं। तीखे सन्यासी होते हैं ना। अभी तो इस समय आत्मा ही काली तो शरीर भी काला। अभी तो खुशी होती है, बाबा मैं आत्मा हूँ, ये मैं मानता हूँ, जानता हूँ। फिर मैं आकर के शरीर गोरा लूंगा और नई दुनिया में राज करूंगा। पूज्य था, अभी फिर पुजारी बन गया। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का, मीठे मीठे से कितने बेलेबट मोस्ट बाबा का, मोस्ट चिल्ड्रन को अभी बेलेबट मोस्ट चिल्ड्रन वही होना जो बाबा की सर्विस में तत्पर ही रहे, अभी भी रहते हैं। तो बच्चे समझते हैं, लोग बाप भी ऐसे कहते हैं, बिलविड बच्चे और नॉन बिलविड, ऐसे तो होगा ना। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी वो ही मेरा मोस्ट बिलविड है जो मेरे लिए फिर औरों को कांटे से फूल बनाते रहते हैं। अभी सर्विस में लगे रहते हैं और बहुतों को दे करके जाते हैं। लिटरेचर आज बनाना तो पड़ता है ना, और गाली तो खानी ही पड़ेगी। अगर गाली नहीं खाएंगे तो कभी भी तुम स्वर्ग का मालिक नहीं बनेंगे। नहीं तो कहेंगे चौथ का चंद्रमा तुम लोगों ने नहीं देखा है। कौन सा चंद्रमा? चौथ का क्या खासियत होती है चौथ के चंद्रमा में? जल्दी से देखना पड़ता है। क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? ना वो जंगल में चौथ का चंद्रमा देखा तो कलंक लगे, फालतू के कलंक लगे। तो अगर तुम गाली नहीं खाएंगे तो कहेंगे कि चौथ का चंद्रमा तुम लोगों ने नहीं देखा है। अब बताओ, चौथ का चंद्रमा तुम देखते हो या नहीं देखते हो? हमेशा ही देखता है, देखना पड़ता है। अरे चंद्रमा में धब्बे हैं या नहीं है? उन धब्बे को तुम देखते हो या देखते हुए भी अनदेखा करते? देखते हो। जो देखते हुए भी अनदेखा करते वो फिर उस स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। तो बाबा भी कहते हैं तुमने चंद्रमा नहीं देखा होगा। कौन सा चंद्रमा? धब्बे वाला, ग्लानी वाला या बिना ग्लानी वाला? ग्लानी वाला। तो ये बातें हैं बहुत समझने की।
पर तो जाकर के सर्विस तो करनी है, इन बातों की नॉलेज तो देनी है कि नहीं देनी है? देनी है। छोटे बच्चे होते हैं बेसमझ, उनको देखने में चंद्रमा बड़ा अच्छा लगता है, वो चंद्रमा की शीतलता को देखते हैं, शोभनीयता को देखते हैं, या उसके धब्बों को देखते हैं? शोभनीयता को देखते हैं। गहरी दृष्टि कहेंगे या ऊपरी दृष्टि कहेंगे? अच्छा, बाप दादा बेटी मम्मा का बेटे से कितने बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। यहाँ भारत में कलयुग में न गुड मॉर्निंग है और न गुड इवनिंग है, न गुड डे है न गुड नाइट है, ऐसे ही कहते रहते हैं। क्या? गुड डे, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। इसमें भी सबसे डर्टी नाइट को कहा जाता है, समझा? कौन सी नाइट है? अज्ञानी दुनिया की नाइट सबसे गंदी है या ज्ञानियों की नाइट सबसे गंदी है? क्या? वहाँ तो ऑलवेज गुड ही गुड होगा, वहाँ ऐसे कहने की कोई बात ही नहीं रहती है। यहाँ तो सारे लोग नाइट की छुट्टी लेते हैं। और तुमने भी उन्हों से सीखा है गुड मॉर्निंग करना। यहाँ तो नमस्ते की बात है, मॉर्निंग या इवनिंग कुछ भी कहने का नहीं आती। तो उन्हों का ये फैशन यहाँ आ गया है, समझा ना? अच्छा, ओ